हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। मैं अरविंद कुमार चौबे, आप लोगों का अरविंद मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ रेशियो प्रोपोर्शनल का कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट टाइप का बचे हुए हैं उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद मैं एज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी रेशियो प्रोपोर्शन का ही है। एक्चुअली रेशियो प्रोपोर्शनल को देखा जाए तो जितने भी चैप्टर ऑलमोस्ट रेशियो प्रोपोर्शनल से ही हम लोग कवर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं रेशियो प्रोपोर्शनल को पहले चूज़ किया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, उसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पार्टनरशिप पर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, या तो परसेंटेज नहीं तो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शनल में देखिए इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी एक टाइप है। देखिए क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2। कह रहा है कि जो धरती है उस पर पानी और धरती और पानी का ये पूरा जो अर्थ है, ये मान लीजिए कि मेरा ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए कि मेरा अर्थ है। अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे दो पार्ट होता है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मेरा अर्थ है उस पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है, मैंने ज़मीन और पानी का जो रेशियो है वो 1:2 है। एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो लैंड और वाटर है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:5, 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, अर्थ पे क्या दिया हुआ है, अर्थ पे दिया है लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:2, मतलब एक पार्ट पे धरातल है तो दो पार्ट पे क्या है, पानी है, ऐसा है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में मतलब इस पार्ट में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। जो ऊपर में दिया हुआ कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर क्या है 1:2, तो 1 और 2 को दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 कीजिएगा तो 3 आएगा। और जो जिस पार्ट में नॉर्थर्न या साउथर्न में जो दिया हुआ है लैंड और वाटर 2:5 जो दिया हुआ है इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड कीजिएगा कितना आएगा, 2 + 5 कितना आएगा, 7 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 हुआ। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी 21 मानते हैं, नीचे वाले को भी 21 मान लेते हैं। ठीक है, तो 21 ऊपर वाले पार्ट को माना, 21 नीचे वाले पार्ट को मान लिया। ठीक है, क्या किया, मैं कुछ नहीं किया कि जो दिया हुआ था लैंड और वाटर का रेशियो दोनों को ऐड किया, और एक नॉर्थर्न या साउथर्न में जो दिया हुआ है लैंड और वाटर का रेशियो वो दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पे ऐड किया तो 3 आया, यहाँ पे ऐड किया तो 7 आया, दोनों को प्रोडक्ट किया तो 21 आया। तो 21 को ऊपर वाले पोर्शन को भी मान लेंगे, 21 नीचे वाले पोर्शन को मान लेंगे। अब 21 को 2:5 में डिवाइड करना, ये मेरा 21 है, इसको मुझे बांटना है 2 और 5 में। 2 और 5 में बांटिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए कितना है, 5 2 7 है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 21 गुने जो 2 है वो 2 और नीचे 2 + 5 यानी 7, तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 यानी 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 6। उसी तरह इसको बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 21/7, 7 × 21, 5 × 15। तो नॉर्थर्न वाले में मेरा लैंड आ गया 6 और वाटर आ गया 15। तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा लैंड हो गया 6 और वाटर हो गया 15। अब देखिए अब टोटल कितना है, 21 ऊपर वाले में है, 21 नीचे वाले में, तो टोटल कितना हुआ 42 हुआ। 42 को हमको पूरा अर्थ को कितना में बांटना है, 1:2 में, 1:2 में। तो इसका वैल्यू, इसका दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, ये मेरा 42 है, इसको बांटना है 1 और 2 में बांटना है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 1 गुने 42 और डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो 14 × 42, तो ये मेरा हो जाएगा 14। और 2 वाला को निकालिएगा तो 2 गुने 42 जो ऊपर वाला है 42 और डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, ये भी 14 × 42 और 14 दूना 28, तो पूरा हो गया 14, ठीक है, 14 × 28 आया पूरा।
पूरा अर्थ आया 14 इंटू 28, ऊपर वाला है 6 इंटू 15, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बस माइनस कर देंगे। तो नीचे वाले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, पूरा है मेरा 14:28 और नीचे वाला ऊपर वाला है 6:15, तो माइनस कीजिएगा तो 14 में 6 हो गया 8 और 28 में से 15 गया 13। तो यहाँ पे जो साउथर्न हेमिस्फीयर में आया लैंड और वाटर का कितना आ गया 8:13, यही आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला था कि जो पूरा अर्थ पे लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है और ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर 2:5 है, तो मैं बोला कि दोनों को जोड़िए 3 आया और दोनों को जोड़िए 7 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किए 21 आया। तो ऊपर वाले को भी 21 मानना है, नीचे वाले को भी 21 मानना है, ठीक है। अभी मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि ऊपर वाला ऊपर वाला पार्ट है 21 है, 21 को 2:5 में बांटना है, 21 को 2:5 में बांटना, तो कैसे बांटिएगा, तो इसको निकालने के लिए 2 गुने टोटल और डिवाइडेड बाई टोटल का सम, तो 2 गुने 21 डिवाइडेड बाई 7 किया, तो इससे आ गया 6। और 5 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेगा तो 5 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 क्या 21 5 15, तो 6:15 आ गया ऊपर वाला। ऊपर वाला लैंड और वाटर क्या आ गया, लैंड और वाटर आ गया 6:15। अब देखिए नीचे वाला निकालने के लिए मैंने पहले क्या किया, पूरा में अर्थ में टोटल में माना 42, तो 42 को मैंने कितना में बांटना है, लैंड और वाटर 1:2 है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा वाटर है। तो 1 का वैल्यू निकाल दिया तो 14 आया, और 2 का वैल्यू निकालूंगा तो 2 गुने 42 बटा 2 + 1 3, तो 14 यहाँ 42, तो 14 दूना 28, तो 14:28 आ गया पूरा में, पूरा अर्थ पे, मतलब लैंड 14 है तो वाटर कितना है 28 है। तो हमको नीचे वाला निकालना है, तो क्या किया, टोटल में से ऊपर वाले को माइनस कर लिया, तो 14:28 टोटल था, ऊपर वाले में लैंड और वाटर कितना है 6:15 है, तो 6:15 को माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 14 में से 6 गया 8, 28 में से 15 गया 13, तो नीचे वाले साउथर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर कितना हो गया 8:13, ठीक है। चलिए इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन कर, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया, मैं थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई किया हूँ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। देखिए इसको मैं बताता हूँ, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन में अच्छा समझ में आएगा। इस तरह का 2 या 1-2 क्वेश्चन और करूँगा, उसके बाद ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं बोला हूँ कि इसमें कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड और वाटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 2:5 था, अभी 2:3 ले आऊँ। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई एक फिगर बना देते हैं छोटा सा। ये मेरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये मेरा साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा लैंड और वाटर, यहाँ पर भी मेरा लैंड और वाटर, ठीक है। अब देखिए पूरा ये अर्थ पे, ये मेरा पूरा अर्थ है, इस पे क्या दिया हुआ है, लैंड और वाटर क्या दिया हुआ है 1:2, मतलब एक पार्ट में लैंड है तो 2 पार्ट में वाटर है, ठीक है। ओके, तो मैं बोला कैसे बनाना है, इसमें दिया नॉर्थर्न में क्या दिया हुआ है, लैंड और वाटर का 2:3। तो मैं बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या बोला कि ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 5 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऊपर वाले को भी जितना ही मल्टीप्लाई करने पाया 2 पार्ट में, ऊपर वाले को उतना ही मानना है, नीचे वाले को इतना ही मानना है, मतलब पूरा जो अर्थ हो गया अब कितना हो गया, मेरे अनुसार से 15-15 30 अर्थ हो गया। अब मेरा अर्थ 30 हो गया, उसको किस में बांटना है 1:2 में बांटना है। ये मेरा अर्थ है, ये मेरा क्या है अर्थ है, वो मेरा टोटल अर्थ कितना माना हूँ 30 माना हूँ मेरे अनुसार से, ठीक है। 15 ऊपर वाला 15 नीचे वाला। इस पे अर्थ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि लैंड और वाटर है 1 और 2 के रेशियो में, तो 30 को 1 और 2 में बांटिएगा तो मैं क्या बताया, इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 × 20 डिवाइडेड बाई इस सम, तो 1 गुने 30 डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 गुने 30 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10। उसी तरह ये निकालिएगा कितना हो जाएगा 2 गुने 30 20 × 30 डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो 3 × 10 30, 10 दूना 20। तो मेरा
लैंड और वाटर कितना आ गया 10:20 आ गया। ए मेरा कितना आ गया 10:20 आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाला में देखिए, ऊपर वाला मैं कितना माना हूँ, ऊपर वाला माना हूँ 15, ऊपर वाला माना हूँ 15, तो ऊपर वाला मैं 15 माना हूँ, उस पर उसको कितना में बांटना है 2:3 में बांटना है। तो यहाँ पे 2 ये 3, ये मेरा लैंड है, ये मेरा वाटर है। तो 2 को ए वाला पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाई ये दोनों का सम। तो कितना हो जाएगा 2 × 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 तिहाई 15, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 3 × 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। तो ए आ गया कितना 6 और 9, तो ए वैल्यू हो गया 6, ए वैल्यू हो गया 9। ए ऊपर वाले में लैंड और वाटर कितना है 6:9 और टोटल कितना है 10:20। तो नीचे वाला आपसे पूछा जाता नहीं बता सकते हैं, तो नीचे वाला निकालिएगा, कैसे निकालिएगा 10:20 टोटल है, ऊपर वाला में लैंड और वाटर कितना है 6 और 9 है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा वाटर है। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 10 में से 6 हो गया 4, अब 20 में से 9 हो गया 11, 9, 20। तो नीचे वाले में लैंड और वाटर कितना आ जाएगा 4:11। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह बनाना है। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप के लिया और इसको देखिए आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कलर पिक्चर इज मेड विथ रेड एंड ग्रीन इन द रेशियो 2:3। कह रहा है कि ये कोई कलर पिक्चर है जो रेड और ग्रीन कलर से मिलकर बना हुआ है, 2 कलर से मिलकर बना हुआ है, और उस कलर पिक्चर में अगर रेड 2 है तो ग्रीन कितना 3 में है, यानी 2 यूनिट रेड का मिला हुआ है तो 3 यूनिट ग्रीन का मिला हुआ है। कह रहा है कि अगर अपर हाफ में उसका जो 2 हाफ है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कलर पिक्चर है, ठीक है, ये रेड और ग्रीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसका 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट में अपर हाफ में रेड और ग्रीन किस रेशियो में है 3:5 में है। कितना में है हैविंग रेड एंड ग्रीन कलर इन द रेशियो 3:5, तो 3:3:5। तो कह रहा है कि नीचे वाले पार्ट में रेड और ग्रीन का रेशियो बताओ, और टोटल जो है टोटल कितना है रेड और ग्रीन 2:3। कह रहा है कि एक कलर पिक्चर है जो रेड और ग्रीन से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा पिक्चर जो है उसमें रेड और ग्रीन का अनुपात 2:3 है, और उसका जो अपर वाला पार्ट है उसमें रेड और ग्रीन का अनुपात 3:5 है। तो नीचे वाले में रेड और ग्रीन का अनुपात क्या होगा ये बनाना है। तो मैं क्या बताया आप लोगों को कि जो दिया हुआ है ऊपर वाला पार्ट क्या दिया हुआ 2:3, तो इसको दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है अपर वाले में 3:5, तो ये दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 8 आएगा। तो मेरा एक 5 आया, एक 8 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 40। तो ऊपर वाले को भी 40 मान लेंगे, नीचे वाले को भी 40 मान लेंगे, ठीक है। यानी टोटल मेरा क्या कलर पिक्चर का टोटल मान लिया मेरा 80 है। टोटल जो कलर पिक्चर है वो मेरा 80 है। और 80 किस से बना हुआ है रेड और ग्रीन से बना हुआ है, जिसमें कितना है 2:3 है। तो 80 को 2:3 में बांट देंगे, ये मेरा रेड हुआ, ये मेरा ग्रीन हुआ, ये 2 है, ये 3 है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या बोला आप लोगों को, इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़कर डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा ये 2 × 80 डिवाइडेड बाई 5, 16×5 80, 16×2 32। तो रेड हो गया 32। इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 80 डिवाइडेड बाई 5, 16×5 80, तो 16×3 48, ठीक है। तो टोटल जो है टोटल रेड और ग्रीन कितना आ गया, ये आ गया 32, ये आ गया 48, ये टोटल हो गया। अब ऊपर वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट कितना है 40 है, उसको कितना में बांटना है 3:5 में बांटना है। तो ये मेरा 40 है, इसको बांटना है 3 और 5 में। तो 3 वाला कितना निकलेगा 3 × 40 डिवाइडेड बाई 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कर लीजिए 3 × 40 डिवाइडेड बाई 8, 8×5 40, 5×3 15, ये 15 आ गया। उसी तरह इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 40 डिवाइडेड बाई 8, तो 8×5 40, ये आ जाएगा 25, तो 15:25 आ गया। तो ऊपर वाला आ गया 15:25, ठीक है। और टोटल है 32:48। तो इसमें से नीचे वाला निकालने के लिए क्या कीजिएगा टोटल में से ऊपर वाला घटा लीजिए।
तो 32 में से 15 गया, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो 17:23। तो नीचे वाले पार्ट में वो जो पिक्चर था उसके नीचे वाले पार्ट में रेड होगा 17 और ग्रीन होगा 23। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको ऐड करना है, ऊपर वाले पार्ट में जो दिया हुआ है उसको ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी उतना ही मानना है, नीचे वाले को भी उतना ही मानना है। रेशियो दिया हुआ है रेड और ग्रीन का, उससे हमको ऊपर वाले से ऊपर वाला का रेड और ग्रीन का रेशियो निकाल लेना है, और टोटल का रेशियो भी दिया हुआ है 2:4। टोटल यहाँ पर 40 है, 40 80 है, 80 को 2:3 में बांटकर 80 वाला टोटल वाला का रेड और ग्रीन निकाल लिया। तो टोटल वाला का 32:48 आया, ऊपर वाला का 15:25 आया। तो नीचे वाला निकालना है, टोटल मालूम है, ऊपर वाला मालूम है, तो नीचे वाला उसको जस्ट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये रेड और ग्रीन नीचे वाले पर्सन का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। तो हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल कंप्लीट कर लिए। तो एक छोटा सा टॉपिक एज है, इस पर सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम लोग आज देखते हैं और आज कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एज पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं, मान लीजिए कि सन है, ये उसके फादर हैं। ठीक है, अभी सन का एज मान लीजिए 10 साल है और पापा का एज मान लीजिए 40 ईयर्स है। ठीक है, सन का एज 10 साल है, फादर का एज 40 ईयर्स है। अगर मैं बोलूँ कि इनका 10 साल के बाद क्या एज होगा, तो 10 साल के बाद देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, 10 इसमें भी ऐड करेंगे, 10 इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50, 40 10 50 10 10 20। ठीक है, यही होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे कितना का फादर और सन के बीच में कितना का डिफरेंस है, 40 - 10। यहाँ पर डिफरेंस जो है, डिफरेंस का बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 30 साल है। तो 10 साल बाद चाहे 20 साल बाद चाहे 30 साल बाद जितना भी होगा, डिफरेंस वो दोनों के बीच में हमेशा सेम रहेगा। ये आप लोग को एक कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 50 में से 20 गया 30, यानी 10 साल के बाद भी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में सेम है। अगर आपसे पूछा जाए 20 साल बाद, तो 20 साल बाद कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 20 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का 10 साल बाद चाहे 10 साल पहले जो एज है, उनका दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ये आप लोग को दिमाग में रखना है। एक और दिमाग में रखना है कि मान लीजिए सन है, ये फादर है, अभी सन का एज मान लीजिए 5 साल है, पापा का एज मान लीजिए 40 साल है। तो अभी कितना टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। तो अब 10 साल बाद पूछूं तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 10 साल बाद 50 हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है, जितना टाइम्स है, वो टाइम्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए, अब ये 8 टाइम्स है, 15 यहाँ पे, यहाँ 50 पे, 8 टाइम्स है, नहीं है। तो अगर अभी 1:8 में है, एक 5 साल और 40 साल है, तो ये नहीं है कि 10 साल के बाद भी ये उसी अनुपात में रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन अगर 10 साल चाहे 5 साल ऐड कर रहे हैं, तो वो हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन जो इतना टाइम्स है तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है 2 चीज़। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, कुछ साल बाद ए हो गया ए हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस, चाहे यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस बराबर होता है। तो ए की जगह कितना आ जाएगा, x - ए, इधर की जगह कितना आएगा, y - बी। तो कितना हो जाएगा, इधर x को इधर लाइएगा तो x - y, ए को इधर लीजिएगा तो a - बी। तो देखिए, ए डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ए डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, हम लोग क्वेश्चन से ही क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन एंड शिवानी इज 3:2। प्रेजेंट एज सिमरन शिवानी का कितना, 3:2 में है। ठीक है,
6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 62 ईयर। 6 साल के बाद वो दोनों का एज का सम कितना है, 62 साल है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 30 ईयर्स। तो 30 साल के बाद सिमरन और शिवानी का जो एज का रेशियो क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 साल बाद उन लोगों का एज का सम कितना है, आफ्टर 6 ईयर कितना है, 62 साल है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट एज, अगर आपसे पूछूं कि प्रेजेंट एज कितना होगा उन लोगों का, यानी प्रेजेंट एज मतलब कब, 6 साल पहले का, तो 6 साल पहले का एज निकालने जाइएगा, का सम निकालिएगा तो कितना होगा, 6 साल सिमरन का भी माइनस करना पड़ेगा, 6 साल शिवानी का भी माइनस करना पड़ेगा इसमें से। यानी हम लोग की प्रेजेंट एज निकालने के लिए सिमरन और शिवानी का, सिमरन एंड शिवानी का प्रेजेंट एज निकालना होगा, प्रेजेंट एज। तो आप कैसे निकालिएगा, सिमरन और शिवानी का प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो 62 साल 6 साल बाद दिया हुआ है, यानी 6 साल बाद मतलब 6 साल शिवानी का भी ऐड हुआ होगा, 6 साल सिमरन का भी ऐड हुआ, यानी 12 साल ऐड हुआ होगा, तो इसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा। ये हुआ सिमरन और शिवानी का प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 और 2 5 है, यानी 5 का वैल्यू दिया हुआ है कि कितना है, 50 है। यानी 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 10। अब हमको यानी 10 ईयर्स, ये ईयर्स है, ठीक है, ये ईयर्स है, यानी 10 ईयर का वैल्यू रेशियो में 1 है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है 30 साल बाद उन लोगों का रेशियो क्या होगा एज का, तो 10 का वैल्यू 1 है, तो 30 यहाँ पर रखूँ, तो यहाँ पर मैंने कितना से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 10 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 साल बाद पूछ रहा है, तो 30 साल बाद रेशियो में बात करूँ तो रेशियो में कितना का चेंज होगा, 3 का चेंज होगा। तो प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है, सिमरन और शिवानी, ये दिया हुआ है। प्रेजेंट एज दिया हुआ था 3:2, ये प्रेजेंट था एज का अनुपात। और 30 साल के बाद उनके एज में रेशियो का कितना का चेंज होगा, तो मैं निकाला 30 का वैल्यू कितना है, 3, तो ये 3 इसमें ऐड कर दूंगा, 3 इसमें भी ऐड कर दूंगा, तो ये 6 और 5, तो 30 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। मैं क्या किया, कुछ नहीं किया, प्रेजेंट एज दिया हुआ था 3:2 और कह रहा है कि 6 साल बाद वो दोनों के एज का सम कितना है, 62 ईयर्स है। तो 6 साल बाद मान लीजिए मैं हूँ और एक मेरा भाई है, ठीक है। तो अगर मेरा एज अभी 20 साल है, मेरा भाई का एज मान लीजिए 14 साल है, तो 6 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, 26 साल हो जाएगा, मेरा भाई का एज 20 साल हो जाएगा। तो 6 साल बाद अगर पूछूँ प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, तो 6 साल मेरे में से भी करेंट एज में से और 6 साल मेरा भाई को, दोनों में से 6 साल घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा, 12 साल। तो 6 साल का बाद का एज का सम दिया हुआ है 62, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 साल घटाना पड़ेगा, तो मैं घटा दिया तो 50 साल आ गया। और ये 50 साल क्या है, प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ 3:5, तो दोनों को जोड़िएगा तो 5 आएगा, यानी 5 का वैल्यू 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 का वैल्यू मेरा 10 आया। और मुझे निकालना है प्रेजेंट एज से 30 साल बाद क्या होगा, तो 30 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू 10 आया, तो 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, यानी हम 30 ईयर को सीधा रेशियो में ही डायरेक्ट निकाल लिए, और 30 ईयर का रेशियो में निकाले तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो बस प्रेजेंट वाले रेशियो में 3 ऐड कर देंगे, तो 6 आ गया, 3 2 5 आ गया। तो 30 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए सेमी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई किया हूँ। देखिए कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन एंड शिवानी इज 3:2, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 80 साल। कह रहा है कि 5 साल के बाद वो दोनों का एज कितना हो जा रहा है, 80 साल हो रहा है। अभी मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है कि 3:2 है, 5 साल के बाद उन दोनों के एज को अगर जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है, 80 साल हो रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद जो उनका एज का रेशियो क्या होगा वो मुझे बताना है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए 5 साल के बाद सम कितना है, 5 साल के बाद का सम कितना है, 80 साल है, 80 साल है। तो अगर पूछा जाए कि उन दोनों का, सिमरन शिवानी का प्रेजेंट एज का सम क्या होगा, तो 5 साल सिमरन में से भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद वाले का बात कर रहे हैं, तो 5 साल पीछे जाना पड़ेगा परसेंटेज में। तो 5 साल पीछे जाइएगा तो सिमरन का भी 5 साल होगा और शिवानी का भी 5 साल घटाना पड़ेगा, यानी टोटल कितना घटाना पड़ेगा, 10 साल घटाना पड़ेगा।
तो प्रेजेंट एज जो होगा, प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन एंड शिवानी इस सम ऑफ प्रेजेंट एज लिखिए, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन शिवानी कितना हो जाएगा, 80 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 10 साल, तो कितना हो जाएगा 70 साल। ये मेरा प्रेजेंट एज का सम आ गया। अब प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2, यानी 5 दिया हुआ है। 3 और 2 जो जोड़िएगा तो 5 आएगा, तो 5 का वैल्यू 70 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि 5 साल के बाद का उनका रेशियो निकालना है, तो 5 का वैल्यू निकालना है, यानी 14 ईयर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/14। रेशियो में कितना हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इधर देखिए 14 ईयर का वैल्यू रेशियो में 1 दिया हुआ है, तो 1 ईयर का रेशियो में कितना हो जाएगा, 1/14। तो 5 ईयर का रेशियो में कितना हो जाएगा, 5/14, यही ना हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा। प्रेजेंट रेशियो कितना दिया हुआ था, 3:2, 3:2 और दोनों में कितना ऐड कर देंगे, 5:14। 5 साल बाद निकालना है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 5/14, यहाँ पर भी 5/14, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, तो 5 साल बाद का रेशियो हो जाएगा। तो 5/14 ऐड कीजिएगा, तो 3 + 5/14 कितना है, 14 × 3 = 42, 5 = 47/14 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी 14 दूना 28, 5 8 5 13 33/14, तो 14 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 47:33। तो 5 साल बाद उनके ये दिख रहा है, देखिए तो ये दिख रहा है वहाँ पे, देखिए ना। तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 47×33। तो 5 साल बाद का उनका एज का रेशियो सिमरन शिवानी का क्या हो जाएगा, 47×33। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन उस टाइप का देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ एंड श्रेया इज 9:5। आफ्टर 5 years द सम ऑफ दियर एज विल बी 80 years। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एजेज आफ्टर 5 years। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज सौरभ और श्रेया का कितना दिया हुआ, 9:5 दिया हुआ है। 5 साल के बाद वो दोनों का अगर एज को सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कितना दिया हुआ है, 80 साल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 5 साल बाद उनके दोनों का एज का रेशियो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए 5 साल के बाद में सम कितना है, 80 है। तो प्रेजेंट एज पूछा जाए तो प्रेजेंट एज सम प्रेजेंट एज का सम पूछा जाए, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ एंड श्रेया कितना हो जाएगा, 80 साल 5 साल के बाद है, तो 5 साल से सौरभ में से भी घटेगा, 5 साल श्रेया में से भी घटेगा, तो टोटल कितना घटेगा, 10 साल। तो 10 साल यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ये प्रेजेंट एज हो गया। ठीक है, सौरभ और श्रेया का दोनों का प्रेजेंट एज का सम हो गया 70 साल। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट एज का अनुपात क्या दिया हुआ है, 9 और 5। तो 9 5 कितना जुड़ेगा तो कितना आएगा, 14, यानी 14 का वैल्यू कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 साल, यानी ये मेरा रेशियो है, ये मेरा रेशियो है। ये मैं जो दिया हुआ है ये एज है, सम दिया हुआ है वो निकाला। तो एक रेशियो का वैल्यू 5 साल है, तो कह रहा है कि 5 साल के बाद का रेशियो ही निकालना है, यानी 5 साल का वैल्यू रेशियो में कितना है, 1 है। तो प्रेजेंट कितना दिया हुआ है रेशियो, 9:5। अब 5 साल के बाद का रेशियो निकालना है, तो 5 साल के लिए रेशियो का वैल्यू क्या है, 1 है। तो दोनों में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो 5 और 3। तो 5 साल के बाद सौरभ, ये हो गया सौरभ का, ये हो गया श्रेया का। तो 5 साल के बाद सौरभ और श्रेया का एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखा, टाइप 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, टाइप 2 ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर अलग टाइप पे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मिथिलेश एंड सौरभ इज 5:2। ठीक है, मिथिलेश और सौरभ के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 5:2 है। ठीक है,
आफ्टर 10 ईयर द रेशियो बिकम 7:4। कह रहा है कि 10 साल के बाद मिथिलेश का 5 से 7 हो जा रहा है और सौरभ का 2 से 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। तो बताओ कि उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो देखिए किस तरह करेंगे इसको, दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 5 और 2 दिया हुआ है। ये कितना साल के बाद दिया हुआ है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना हो जा रहा है 7:4 हो जा रहा है। ठीक है, 10 साल के बाद यही हो रहा है ना। तो देखिए ये मेरा मिथिलेश है, ये मेरा सौरभ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 से 4 गया 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 से 7 गया 2 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 3 है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डिफरेंस सेम आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। अभी मैं क्या लिया हूँ कि डिफरेंस सेम है। ठीक है, 2 में से 4 गया, 4 में से 2 गया 2 का डिफरेंस है, 7 में से 5 गया 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको कंसेप्ट बताया था कि मान लीजिए कि अभी इनका रेशियो एज का रेशियो ए है, तब 5 साल के बाद जो आएगा अनुपात क्या होगा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, उसका अनुपात का डिफरेंस क्या होगा हमेशा सेम रहेगा। बताया था ना कि पापा है और उसका बेटा है, अभी 10 का है 40 का है, तो 10 साल के बाद 50 और कितना 20 का हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस दोनों दो बार में कितना आएगा 30 का आएगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस 3 था तो यहाँ पर भी डिफरेंस 3 ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो है, तो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आफ्टर 10 साल के बाद इस रेशियो से ए रेशियो हो रहा है। तो हमारे अनुसार से कितना चेंज हुआ, ये 2 से 4 हुआ हमारे अनुसार से, तो कितना का चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो था मिथिलेश और सौरभ का प्रेजेंट एज, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में ए मेरा मिथिलेश है, ए मेरा सौरभ है। ठीक है, इनका प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है 5 और 2 दिया हुआ है, और 10 साल के बाद कितना हो जा रहा है 7 और 4 हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो 10 साल के बाद मेरे अनुसार से सौरभ का एज कितना हो रहा है 2 से 4 हो रहा है। तो मेरे अनुसार से कितना का चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 का चेंज नहीं हो रहा है, 10 साल के बाद ये चेंज हो रहा है। यानी 2 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 साल। तो क्या पूछा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना है मिथिलेश का 5 दिया हुआ है 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। तो मिथिलेश का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, मिथिलेश का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 5 × 5 यानी मिथिलेश का एज कितना हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। और सौरभ का एज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेजेंट 2 है और 1 का वैल्यू 5 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 यानी 10 साल हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज पूछा जाए मिथिलेश का कितना होगा 25 साल, सौरभ का कितना होगा 10 साल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बनाता हूँ। इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे वो देखिए। एक आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैं बताया था। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे बनाएंगे देखिए। वो क्या कहता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो रखिए, ए मेरा मिथिलेश जी है, ए मेरा सौरभ जी है। ठीक है, ए 5 है, परसेंटेज 2 है, 10 साल के बाद कितना हो जा रहा है 7 और 4 हो जा रहा है। तो कितना साल के बाद हुआ, तो 10 साल के बाद। तो यहाँ पर भी +10, यहाँ पर भी +10 लिख देंगे। क्या बोला था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके घटाना है, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके घटाना है, और जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ही हमको कैलकुलेट करना था, इसलिए प्रेजेंट एज को मैं क्या रखा ऊपर रखा। अब देखिए 5 चौका 20, 7 दूना 14, 20 में से 14 गया कितना हो जाएगा 20 - 14, उसका वैल्यू इधर लिखना है, कितना हो जाएगा 10 × 70, 10 चौका 40 यानी 70 - 40 ये रखना है। तो 20 में से 14 गया 6, इधर 6 आया, इधर 70 में से 40 गया 30 आया, तो 6 का वैल्यू 30 आया, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, 1 का वैल्यू 10 आ गया, नहीं 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा, 6 × 25, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज मिथिलेश का कितना है 5 है, तो मिथिलेश के लिए कितना हो जाएगा 5, 1 का वैल्यू 5 है, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 5, तो 5 × 25। ठीक है, उसी तरह सौरभ का कितना परसेंटेज हो जाएगा 2 यूनिट है, तो 2
1 यूनिट का वैल्यू कितना मैं निकाला हूँ 5, तो कितना हो जाएगा 10 ईयर। तो दोनों से वहीं आएगा। इसमें क्या करना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। हमको प्रेजेंट एज निकालना था, प्रेजेंट एज का रेशियो ऊपर मैंने लिखा और दिया है कि 10 साल के बाद कितना हो जा रहा है 7:4, तो 7:4 यहाँ पर लिखा। और कितना साल के बाद हो रहा है उसको नीचे लिखना है, तो 10 साल के बाद हो रहा है तो 10 साल यहाँ पर लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आएगा, माइनस 7 में 2 से कीजिएगा तो 14, 20 - 14 तो उसका वैल्यू 6 आया। उसी तरह नीचे भी इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना में, ज़्यादा वाला में से कम को घटाना है। तो यहाँ पे 70 आया, यहाँ पे 40 आया, 70 में से 40 गया 30 आया। तो 6 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू 5 होगा। हमको 5 का वैल्यू निकालना है तो 25 आ जाएगा, 2 का वैल्यू निकालना है तो 10 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछता प्रेजेंट एज निकालो, तो सीधा सीधी क्या करते 10 साल और इसमें 10 साल के बाद वाला एज निकालो, तो क्या करते हैं सब में 10-10 साल जोड़ देते। तो 10 साल बाद कितना हो जाता, आफ्टर 10 ईयर कितना हो जाता, आफ्टर 10 ईयर कितना हो जाता 25 था, 25 10, मिथिलेश का हो जाएगा 35 और सौरभ का हो जाता 10 है, 10 और जुड़ जाता 20। अगर आप इस क्वेश्चन से चाहते डायरेक्ट कि हम 10 साल के बाद वाला, अगर क्वेश्चन में पूछता, रुकिए मैं अब फिर से बताता हूँ आपको इसको मिटा कर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा आ गया 10 साल के बाद वाला। मैं डायरेक्ट 10 साल बाद वाला कैसे निकाल सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं बोला था कि जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो 10 साल बाद वाला रेशियो ए है तो इसको ऊपर लिखेंगे। कैसे, ये मेरा मिथिलेश हो गए, ये सौरभ हो गए। 10 साल बाद वाला रेशियो क्या है 7-4 है, करेंट कितना है 5-2 है, ये 10 साल के बाद का है, यहाँ 10 यहाँ 10। अब जो निकलेगा वो 10 साल बाद वाला रेशियो, 10 साल बाद वाला का एज निकलेगा। जो ऊपर में रखेगा उसी का निकलेगा। तो ऊपर में पहले इस केस में रखा था प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट वाला निकला था। अभी मैं ऊपर में रखा 10 साल बाद वाला रेशियो, तो 10 साल बाद वाला इसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, सेम उसी तरह 7 दूना 14, 5 चौका 20, 20 में से 14 किया 6 आया। ठीक है, 6 आया, तो यहाँ पे 6 लिखा, इसको सॉल्व कीजिए। 50 20, 50 में से 20 गया 30 आया, एक का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो 10 साल बाद का रेशियो कितना है मिथिलेश का 7 है, तो मिथिलेश का कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 5 है, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 साल हो जाएगा। और सौरभ का कितना है, एक का वैल्यू 4 है, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 5 का 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 10 साल बाद 35-20 आया था, यहाँ पर भी 35-20 आया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए।